मिलिए राहुल से। उम्र है 28 साल लेकिन पैकेज है 18 लाख। आप सोच रहे होगे भाई तो एकदम सेट है कि नहीं? लेकिन कैलकुलेटर कुछ और ही बोलता है। आज हम कैलकुलेट करके बताएंगे, क्या राहुल 45 की एज में रिटायर हो सकता है? राहुल का एक सिंपल सा सपना है, 45 के बाद मॉर्निंग में अलार्म बंद हो जाए, बॉस को झेलना ना पड़े और ऑफिस जाना ना पड़े। लेकिन सपने और रियलिटी के बीच पता है क्या खड़ा है? एक ही चीज है, वो है मैथ। राहुल की अच्छी खासी सैलरी है, एसआईपी चल रही है, तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है कि नहीं? लेकिन चलो अब फ्यूचर देखते हैं। लग रहा है ना राहुल जीत गया, लेकिन नहीं। इस कैलकुलेटर में एक गड़बड़ी है। राहुल करोड़पति तो बन गया है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्यूचर में इस 2 करोड़ की वैल्यू आज के 72 लाख के बराबर ही रह जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि इस कैलकुलेटर ने महंगाई को तो कंसीडर ही नहीं किया। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने उससे पहले राहुल से पूछा, तुम्हारी सैलरी हर साल बढ़ती है? उसने कहा हाँ जरूर बढ़ती है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ एसआईपी की अमाउंट बढ़ती है? कहता नहीं। और सारा गेम यहीं बदल जाता है। प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉब्लम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे एक्सपेंस उससे डबल तेजी से बढ़ते हैं। तो हमें करना क्या है? हमारे इंक्रीमेंट का आधा हिस्सा हमें इन्वेस्टमेंट में डालना है और बाकी आधा अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए यूज करना है। ऐसा करते ही राहुल का रिटायरमेंट पीरियड ऑलमोस्ट 15 साल कम हो गया। अभी भी राहुल का फाइनल और इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है, वो है मार्केट क्रैश। जैसे ही मार्केट क्रैश आया, राहुल के दिमाग ने बोला एसआईपी को बंद कर दिया जाए, लेकिन कैलकुलेटर ने बोला बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना। तो देखा आपने, राहुल को अमीर बनने के लिए कोई स्टॉक टिप्स नहीं चाहिए थी, बस सही डिसीजन लेने थे। पहला, जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। हर साल इंक्रीमेंट पे स्टेप अप एसआईपी करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मार्केट क्रैश हो तो इग्नोर द नॉइस और स्टे इन्वेस्टेड। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।